हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू काशिप एजुकेशन सर्विस। मैं हूं डॉक्टर राजीव कुमार और आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ हार्ट एंड एओर्टिक आर्चेज इन वर्टिब्रेट्स। और इस वीडियो में हम समझेंगे हार्ट की स्ट्रक्चर डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर, टू चैम्बर्ड, थ्री चैम्बर्ड और फोर चैम्बर्ड हार्ट, एओर्टिक आर्चेज का अरेंजमेंट और एवोल्यूशन के बारे में। और हम इसे कंपैरेटिव तरीके से समझेंगे, फिश से लेके मैमल तक सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे डेवलप हुआ। तो यह टॉपिक एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीएससी जूलॉजी हो, एमएससी जूलॉजी हो, सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम, गेट एग्ज़ाम, कोई भी मेडिकल से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे। आओ स्टार्ट करते हैं हम एवोल्यूशन ऑफ हार्ट से। तो हार्ट का एवोल्यूशन जो है वो डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स में, अलग अलग एनिमल्स ग्रुप में उनकी सर्कुलेटरी नीड्स को देखते हुए हुआ। तो हार्ट में काफ़ी मॉडिफिकेशंस आई हैं एवोल्यूशन में। ये इसमें हम ट्रेंड देख सकते हैं कि जो ट्यूबुलर हार्ट जो होता था, टू चैम्बर्ड हार्ट जो है, उससे कॉम्प्लेक्स हार्ट बना है जो फोर चैम्बर हार्ट है। मतलब ट्यूबुलर हार्ट फिशेज से लेके कॉम्प्लेक्स फोर चैम्बर हार्ट जो है वो मैमल्स तक जो है वो इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशंस टाइम के साथ आई हैं। तो यहाँ पे हम इमेज में देख पा रहे हैं कि जो ये फिशेज हैं उनमें टू चैम्बर हार्ट है, और फिर एम्फीबियंस में आ गया, रेप्टाइल्स में आ गया, बर्ड्स में आ गया और फिर मैमल्स में आ गया। तो ये फोर चैम्बर हार्ट तक जो है वो एवोल्यूशन ऐसे हुआ है। फिर हम बात करते हैं प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स में, जैसे कि जॉलेस फिशेज हैं और अग्नाथा उसका एग्जाम्पल है। अग्नाथा को जॉलेस फिशेज भी कहते हैं और पेट्रोमाइजोन और मिक्साइन जो है दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जॉलेस फिशेज। तो लेम्प्रे और हैगफिश, उनका हार्ट जो है दैट इज टू चैम्बर। मतलब उसमें एक एट्रियम होगा और एक सिंगल वेंट्रिकल होगी। और हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है। अब हार्ट की जो है वो मेन काम क्या है? ब्लड की पंपिंग करना। और वो कहाँ भेजता है? उसको वेंट्रल एओर्टा में भेजता है। और वेंट्रल एओर्टा उस सप्लाई को गिल्स तक पहुंचाता है। और गिल्स क्या काम करते हैं? उसकी ऑक्सीजनेशन करते हैं ब्लड की, मतलब उससे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। तो बॉडी के बाहर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है और बाहर से ऑक्सीजन जो है वो इनटेक हो जाती है। अब यहाँ पे एक चीज आगे और आ रही है, दैट इज साइनस विनोसस और कोनस आर्टरियोसस। ये दो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सर्कुलेशन को मेंटेन रखते हैं। अब थोड़ा सा हम कोनस आर्टरियोसस और साइनस विनोसस के बारे में जान लेते हैं। तो साइनस विनोसस क्या है? ये एक मतलब थोड़ा प्रिमिटिव हार्ट चैम्बर है जो कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता है। तो ये जो ब्लड को रिसीव करता है अलग अलग जो बीनस सप्लाई वाले पार्ट होते हैं उनसे, और फिर वो हार्ट को प्रोवाइड करता है। और ह्यूमन के केसेस में जो है ये राइट एट्रियम का पार्ट बन जाता है एवोल्यूशन में। जबकि ये फिशेज और एम्फीबियंस में क्या है कि ये एज डिस्टिंक्ट चैम्बर रहता है, अलग चैम्बर रहता है। ये जैसे राइट एट्रियम वैसा नहीं है, मतलब हार्ट के साथ जो है अलग से एक चैम्बर रहेगा। और उसको जो है वो साइनस विनोसस कॉर्डिस भी कह देते हैं। और दूसरा जो है दैट इज कोनस आर्टरियोसस। ये एक इसको इनफंडिबुलम भी कह देते हैं हार्ट के केस में। और ये स्मूथ वॉल्ड जो है वो मस्कुलर आउटफ्लो वाला ट्रैक्ट होता है हार्ट के राइट वेंट्रिकल का, जो कि पल्मोनरी ट्रंक के साथ कनेक्ट होता है। और ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड की सप्लाई को चैनलाइज के लिए, चैनलिंग के लिए बहुत जरूरी है पल्मोनरी वाल्व तक। तो फिशेज के केस में इसका जो है वो मतलब इट इज मस्कुलर सेगमेंट दैट कंटेन्स मल्टीपल वाल्व्स। तो हम वो आगे देखेंगे डायग्राम में कि ऐसा सेगमेंट है मस्कुलर सेगमेंट कि जिसके अंदर बड़े सारे जो है वो वाल्व्स हैं। वाल्व्स मतलब जो उसको ब्लड को रोकने का काम करते हैं, बैक फ्लो को रोकने का काम करते हैं। और इन मैमल्स के केस में ये क्या होता है कि इट फॉर्म द सुपीरियर एंटीरियर वेंट्रल रीजन। तो ये सुपीरियर वेंट्रिकुलर रीजन की फॉर्मेशन करता है, सुपीरियर एंटीरियर वेंट्रिकुलर रीजन की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, इसमें साइनस विनोसस, फिर ऑरिकल, फिर वेंट्रिकल, देन कोनस आर्टरियोसस। मतलब ब्लड का फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो बॉडीज को जो ब्लड जो सप्लाई जो है वो
साइनस विनोसस में पावर कर रही है हार्ट के, और हार्ट का जो साइनस विनोसस जो है वो उसको ऑरिकल में पावर कर रहा है, और फर्दर उसकी पंपिंग जो है वो वेंट्रिकल में होती है, और वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो कोनस आर्टियोसिस के थ्रू बाहर जाता है। तो ये जो है ये सिंपल स्ट्रक्चर्स है दैट इज इन टू चैम्बर्ड हार्ट इन जॉलेस फिशेस। अब हम बात करते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस की। तो कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं उनको कॉन्ट्रिक थाइस भी कहते हैं, और शार्क्स और रेज उसमें आते हैं। और इसके हार्ट जो है वो भी 2 चैम्बर वाला हार्ट होता है, और ये थोड़ा सा ज़्यादा मस्कुलर है, इसकी सप्लाई जो है मतलब इट इज़ मोर मस्कुलर। अब इसके कंपोनेंट्स जैसे कि साइनस विनोसस, एट्रियम वेंट्रिकल और कोनस आर्टरियोसस, तो ये स्ट्रक्चर जो है थोड़ी से ज़्यादा डेवलप हो गए जॉलेस फिशेज के कंपैरिजन में। और ब्लड जो है वो सिंगल सर्किट में फ्लो करता है, और हार्ट जो है वो ब्लड को गिल्स में भेजता है, देन टू बॉडी, और फिर गिल से जब ऑक्सीजन सप्लाई आती है और फिर हार्ट में आता है। तो मतलब ऐसा है कि यहाँ पे ब्लड जो है वो मिक्स हो रहा है, और इसके जो कोनस जो आर्ट्रियोसस है वो ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। बैक फ्लो को कौन रोकता है? कोनस आर्ट्रियोसस रोकता है। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखें फिशेज के हार्ट का, तो इलाज्मोब्रैंक्स में जो है वो ब्लड सप्लाई जो है वो साइनस विनोसस से के थ्रू आ रही है, और इससे फिर ये एट्रियम में जा रही है, और एट्रियम से जो है वो वेंट्रिकल में जा रही है, वेंट्रिकल से कोनस आर्टरियोसिस के थ्रू। तो कोनस आर्टरियोसिस में जो बैक फ्लो रोकता है, इसमें बड़े सारे वाल्व्स होते हैं, हमने वाल्व्स की बात की। फिर उसके बाद यहाँ पे हार्ट का कंपैरिजन स्ट्रक्चर्स भी दिया हुआ है बोनी फिशेज और लंग फिशेज का शार्क्स के साथ। तो बोनी फिशेज की बात करते हैं तो इनको ऑस्टिक थाइज भी कहते हैं, या इनको टिलियोस भी कह देते हैं। और इनके हार्ट की चैम्बर्स की बात करें, स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड होता है इनमें भी, और साइनस विनोसस, एट्रियम वेंट्रिकल और बल्बस आर्टरियोसस जैसे स्ट्रक्चर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो बल्बस आर्टरियोसस जो वो इलास्टिक स्ट्रक्चर है, एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है दैट रिप्लेसेस कोनस आर्टरियोसस इन एडवांस्ड बोनी फिशेस। तो वो कोनस आर्टरियोसस को रिप्लेस कर देता है। अगर हम थोड़ा सा बल्बस आर्टरियोसस के बारे में बात करें तो ये थिक वॉल्ड होता है, और इसका चैम्बर ज़्यादा इलास्टिक होता है, जो कि जो आउटफ्लो ट्रैक्ट होता है टिलियोस फिशेज में उसमें प्रेजेंट होता है। और कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ये लोकेट होता है सिंगल वेंट्रिकल और वेंट्रल एओर्टा में। तो इसका काम जो है वो एज कैपेसिटेटर है या विंड कैसल है, और जो क्या करता है मतलब एक्सपेंड करता है ज़्यादा से ज़्यादा एकोमोडेट करने के लिए ब्लड को, जब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होती है या रिक्वाइलिंग होती है, जब ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। सो इससे क्या इंश्योर हो सके कि कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई जो है, ब्लड फ्लो जो है वो गिल्स के अंदर बना रहे। तो विंड कैसल का जो है वो बहुत रोल है। अब आप ये जानो कि विंड कैसल क्या होता है। विंड कैसल इफेक्ट है ये। तो इसमें क्या है कि कार्डियोवैस्कुलर मैकेनिज्म है ये। तो where elastic and large arteries like aorta expand during systole to store blood, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को स्टोर करने के लिए उस टाइम ये होता है। एंड देन पैसिबली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग डायस्टोल टू मेंटेन कंटिन्यूस स्मूथ पेरिफेरल ब्लड फ्लो एंड प्रेशर। तो ये जो है ये सिस्टोल डायस्टोल के बीच में बैलेंस मेंटेन करने के लिए उस टाइम जो है वो विंड कैसल जो है विंड कैसल इफेक्ट होता है। और ये मैकेनिज्म जो है वो मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हार्ट में सर्कुलेशन जो है हमारी सिंगल सर्कुलेशन होती है फिशेस के अंदर, और ह्यूमन के केस में डबल सर्कुलेशन होती है। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब कि ब्लड जो है वो हार्ट में आया डीऑक्सीजनेटेड, और फिर वो लंग्स में गया, और लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होके हार्ट में आया, फिर हार्ट उसको बॉडी में पंप करता है। तो दैट इज डबल सर्कुलेशन इन केस ऑफ द मैमल्स। पर जो फिशेज हैं उनके केस में क्या है कि हार्ट जो है वो दैट इज ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट। तो ब्लड आया हार्ट के अंदर, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड है चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड है, दोनों टाइप का पूरी बॉडी से कलेक्ट करके आया, और हार्ट ने उसको फिर पूरी बॉडी में वैसे ही उसको गिल्स और पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया। तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड सारा मिक्स होके फिर से हार्ट में वैसे ही आ जाता है। तो इट इज सिंगल सर्कुलेशन। तो इससे क्या होता है कि ये जो इसकी ऑक्सीजन कैरिंग जो एफिशिएंसी है उसको ये लिमिट कर देता है, कम कर देता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन जो है वो हार्ट के चैम्बर्स का देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एम्फीबियंस की। तो एम्फीबियंस में फ्रॉग्स और सैलमेंडर्स आ जाते हैं, और इनका हार्ट जो है वो
3 चैम्बर रहता है। अब जो फ्रॉग्स और सालमेंडर्स जैसे एम्फीबियंस हैं, दे हैव द 3 चैम्बर हार्ट। उसमें 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। मतलब इनके हार्ट में 2 एट्रियम होंगे और सिंगल वेंट्रिकल होएगा। मतलब जब ये बॉडी से ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड, तो वो सेपरेट चैम्बर में आ रहा है जिसको एट्रियम कहते हैं, और उस एट्रियम से फिर ये वेंट्रिकल में चला जाता है और फिर लंग्स वाली साइड को पंप होता है, और लंग्स से ये वापस जो है वो फिर से एट्रियम में आता है, और एट्रियम से फिर से वेंट्रिकल में जाता है। तो अब दोनों एट्रिया है, उनमें आ तो रहा है उसमें डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड सेपरेटली, पर जब वो वेंट्रिकल में जाता है तो वो मिक्स हो जाता है। तो ये मिक्सिंग हो जाती है यहाँ ब्लड की। अब ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होके सिंगल वेंट्रिकल में आता है और उसकी पार्शियल सेपरेशन होती है, और वो किसके थ्रू होती है? ट्रेविकुले के थ्रू। अब हम थोड़ा सा ट्रेविकुले के बारे में जान लें। ये थोड़ी सी जो रिजेस होती हैं, ये रेगुलर मस्कुलर रिजेस होती हैं, इनर सरफेस पे होती हैं वेंट्रिकल्स के, और ये हार्ट की जो है वो डेवलपमेंट में क्रूशियल हैं, बहुत ही क्रूशियल हैं, और उसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को बना के रखती हैं। अब इनका फंक्शन क्या है कि ये वेंट्रिकल्स में जो है वो ओवर डिस्टेंशन को जो है वो वेंट्रिकल के प्रिवेंट करते हैं ताकि वो डिस्टेंड ना हो जाए, और कार्डियक कंट्रैक्शन में उसकी हेल्प करते हैं, और ये पेपिलरी मसल्स या कॉर्डी टेंडनी की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। तो ये जो है एक की मेकर होते हैं ये, मतलब जो उनकी कंपैक्शन में हार्ट की वेंट्रिकल की। सो अब हम बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्लड, पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किस में आ रहा है? हार्ट में आ रहा है, और हार्ट में से फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है? उसके लंग्स में जा रहा है, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ रहा है, और हार्ट से फिर तब जाके बॉडी में जा रहा है। मतलब 2 बार जो है वो हार्ट के अंदर ब्लड एंटर कर रहा है, तो इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है? पल्मोनरी सर्किट, मतलब लंग्स और स्किन, और दूसरा है सिस्टेमिक सर्किट बॉडी। तो प्रेजेंस ऑफ स्पाइरल वाल्व इज देयर इन कोनस आर्टरियोसस टू डायरेक्ट ब्लड फ्लो। ठीक है, तो ब्लड फ्लो की डायरेक्शन बनाने के लिए जो है इसमें एक जो स्पाइरल वाल्व होता है वो प्रेजेंट होता है। तो कोनस आर्टरियोसस के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वो क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे एम्फीबियंस के हार्ट का जो है वो डायग्राम देखना को मिल रहा है हमें। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की, जैसे कि लिजर्ड्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, टर्टल और क्रोकोडाइल्स होते हैं। तो उनका हार्ट जो है वो एम्फीबियन से थोड़ा एडवांस हो गया, और इसमें 3 चैम्बर्स हैं, और 3 चैम्बर जो हैं इनके एम्फीबियंस की तरह जो है वो ब्लड सप्लाई आ रही है और जा रही है। पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ गया कि इनकम्प्लीट वेंट्रिकुलर सेपरेशन होगी। मतलब 3 चैम्बर जो है इनमें प्रेजेंट हैं, पर एम्फीबियंस में तो पूरी तरह जो है वो एक ही चैम्बर था, पर अब इनमें थोड़ी सी गैप आ गई, सेपरेशन आ गई चैम्बर की। तो अब ये यहाँ पे आ तो डीऑक्सीजनेटेड रहा है, और फिर यहाँ डीऑक्सीजनेटेड लंग्स में जा रहा है, लंग्स से वापस एट्रियम में आ रहा है, एट्रियम से वेंट्रिकल में जा रहा है, और फिर बॉडी में जा रहा है। पर यहाँ गैप होने की वजह से ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है, तो जब उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। पर इन केस ऑफ द क्रोकोडाइल इट इज कंप्लीटली डिवाइडेड, ये यहाँ पे पार्शियल नहीं है, ये कंप्लीट डिवीजन है। तो इस वजह से उनका हार्ट जो है वो 4 चैम्बर हो जाता है। पर बाकी के जो रेप्टाइल्स हैं उनमें जो है वो 3 पार्शियल 4 चैम्बर हार्ट रहता है। मतलब 3 चैम्बर है, मतलब चौथा चैम्बर तीसरे चैम्बर की पार्शियल डिवीजन के कारण बनता है। तो अब इससे क्या होता है कि जो बेटर सेपरेशन हो पाती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की एम्फीबियंस के कंपैरिजन में। सो क्रोकोडाइल जो है उनका 4 चैम्बर्ड हार्ट है, पर उसमें एक और थोड़ी सी एडवांटेज उसको मिली हुई है। आपने देखा होगा कि जो जब क्रोकोडाइल जो है वो शिकार पकड़ता है पानी में अपना, तो उसको पानी के नीचे लेके जाता है, वहां मारता है उसको बड़ी देर डुबो के। तो है तो उसके अंदर भी लंग्स, क्रोकोडाइल के अंदर भी, तो वो भी सांस ले रहा है, पानी लंग्स में जा सकता है, पर उतनी देर वो अपनी जो ब्रीदिंग है उसको रोकता है। अब ब्रीदिंग रुक गई तो बॉडी को तो फिर भी ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, तो वो कुछ देर तक जो है अपने आप को समझड रह के सस्टेन कर सकता है। उसके लिए उसके पास एक स्पेशलाइज्ड कुछ ऐसा मैकेनिज्म है, दैट इज फोरामेन ऑफ मेनिंजे। अब जो उसका हार्ट जो है, हार्ट का जो ऑरिकुलर चैम्बर्स हैं उसके ये दोनों, तो उनके आपस के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, एक होल होता है। वो उस टाइम जो है वो उस सप्लाई को जो है वो बाईपास कर लेता है लंग्स से। तो ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता रहता है, और बॉडी को जो है वो
कुछ हद तक जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहती है। तो ये उसकी बड़ी एडवांटेज होती है कि वो अपने शिकार को डुबो के जो है वो अपनी ब्लड सप्लाई जो है वो चलाता रहता है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फोरामेन ऑफ मेनिंजे जो है वो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बर्ड्स और मैमल्स में। तो बर्ड्स और मैमल्स में देखें तो बर्ड्स और मैमल्स का हार्ट जो है वो और ज़्यादा एडवांस हो गया। मतलब इट इज़ कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। अब इसमें 2 एट्रिया आ गए और 2 वेंट्रिकल्स आ गए। मतलब कि अब कंप्लीट सेपरेशन है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। इससे क्या है वो ज़्यादा एफिशिएंटली जो है वो ब्लड को सर्कुलेट कर पाता है और उनका मेटाबॉलिक रेट भी हाई है इस वजह से, और उनको एंडोथर्मी में हेल्प करता है। वो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो है ये सर्कुलेशन जो है हार्ट की जो मॉडिफिकेशंस हैं एवोल्यूशन हुआ टाइम के साथ, ये बड़ा ही क्रूशियल है ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिटेल में समझा कि हार्ट का एवोल्यूशन कैसे हुआ वर्टिब्रेट्स में, और उसके स्ट्रक्चर और मॉडिफिकेशंस कैसे हुई, डबल सर्कुलेशन क्या है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अब इस वीडियो में थोड़ा सा ये लंबा हो जाता है, इसलिए इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और एओर्टिक आर्चिस की एवोल्यूशन और उसका स्ट्रक्चर और मॉडिफिकेशन जो है वो हम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। थैंक यू। कीप लर्निंग।